नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रहस्यों से भरे YouTube चैनल राइस पल्स हब में। आज हम आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। एक ऐसी गुफा जहां से आज भी आती है डमरू की आवाज और माना जाता है कि वहां आज भी भगवान शिव खुद मौजूद है। उत्तराखंड की वादियों में बसा एक छोटा सा गांव है। गुप्तकाशी नाम सुनते ही मन में रहस्य की लहर दौड़ती है। कहते हैं यह वह स्थान है जहां खुद भगवान शिव ने दुनिया से छिपकर ध्यान लगाया था और यहीं से शुरू होता है एक अनसुलझा रहस्य। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव अपने पापों से मुक्ति चाहते थे। वे शिवजी से आशीर्वाद मांगने निकले, पर शिवजी उनसे रुष्ट थे। उन्होंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और गुप्तकाशी की इस गुफा में छिप गए। वे यहाँ भूत रूप में प्रकट हुए। स्थानीय लोग मानते हैं कि शिवजी ने यहीं से भूतनाथ रूप में दुनिया को दर्शन दिए। आज भी इस गुफा में रहस्य छिपा हुआ है। लोगों का कहना है कि हर पूर्णिमा की रात को वहां से डमरू की रहस्यमयी ध्वनि सुनाई देती है। बिना किसी स्रोत के आवाज सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही कोई पास जाता है शांति छा जाती है। ना कोई बजता डमरू मिलता है, ना कोई साधु, ना संगीत लगता है। जैसे कोई शक्ति आपको रोक रही हो, या यूं कहिए ईश्वर की लीलाएं आपको भ्रमित कर रही हो। इस गुफा का रहस्य आज भी वैज्ञानिक नहीं समझ पाए हैं। कितनी ही बार कैमरे और साउंड रिकॉर्डर ले जाया गया, लेकिन कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। ध्वनि सिर्फ उन्हीं को सुनाई देती है जो सच्चे श्रद्धा से वहां पहुंचते हैं। ये अनुभव है, सबूत नहीं। एक बार एक तपस्वी साधु वहां पहुंचे। उन्होंने संकल्प लिया कि वे इस रहस्य को जानकर ही रहेंगे। उन्होंने मौन व्रत लिया और गुफा के बाहर तपस्या में लीन हो गए। लोग उन्हें पागल कहने लगे, लेकिन वे अडिग रहे। बस भगवान शिव का स्मरण करते रहे। 7 दिन बीते, कोई ध्वनि नहीं, कोई प्रकाश नहीं। लेकिन 8वें दिन पूर्णिमा की रात थी। चंद्रमा आसमान में चमक रहा था। उसी रात साधु ने पहली बार वह रहस्यमयी डमरू की आवाज सुनी, और इस बार वह आवाज उनकी आत्मा को झकझोर गई। उन्होंने आंखें खोली और जो दृश्य देखा वह चमत्कार से कम नहीं था। गुफा से तेज उजाला बाहर आ रहा था। वह कोई सामान्य प्रकाश नहीं था। उसमें ऊर्जा थी, शांति थी, भक्ति थी। साधु स्तब्ध रह गए। उन्होंने पहली बार दिव्यता को महसूस किया। गुफा के द्वार से एक आकृति बाहर आई। त्रिनेत्र, जटाओं में गंगा, गले में नाग और शरीर से निकलती प्रकाश की रेखाएं। यह कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे। शिवजी उस साधु के सामने प्रकट हुए और मंद मंद मुस्कुराने लगे। शिव बोले, जो सच्चे मन से मेरी खोज करता है, मैं उसके सामने प्रकट हो जाता हूँ। लेकिन जो केवल चमत्कार देखने आता है, उसे मैं भ्रम में डाल देता हूँ। साधु निश्शब्द, निश्वास, बस अश्रुपूरित नेत्रों से निहारता रहा। शिवजी ने उसे आशीर्वाद दिया, फिर गुफा के अंदर धीरे धीरे विलीन हो गए। साधु ने कुछ नहीं कहा, किसी से कुछ नहीं बताया, बस वहीं बैठ गया गुफा के बाहर, मौन में, ध्यान में, उस दिव्य क्षण को फिर से जीते हुए। वह साधु वहीं बस गया। लोग दूर दूर से उससे मिलने आने लगे, पर वह न कुछ मांगता, न कुछ बताता, बस यही कहता, मन शांत करो, शिव खुद प्रकट होंगे। लोगों ने उसे संत मान लिया, लेकिन वह कभी प्रसिद्धि के पीछे नहीं भागा। कई वर्षों तक वह वहीं रहा। धीरे धीरे लोग उसकी साधना से प्रेरित होने लगे। गुफा अब एक तीर्थ स्थल बन चुकी थी, लेकिन वह साधु सिर्फ एक बात दोहराता, ये जगह रहस्यों से नहीं, श्रद्धा से खुलती है। यह बात हर किसी को छू जाती थी। एक दिन अचानक वह साधु गायब हो गया। कोई सामान नहीं, कोई शरीर नहीं, बस खाली आसन और शांत वातावरण। लोगों ने मान लिया कि शिवजी उसे अपने साथ कैलाश ले गए। किसी ने कहा उसने समाधि ले ली, पर सच्चाई कोई नहीं जानता। आज भी उस गुफा में पूर्णिमा की रात को कुछ विशेष होता है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने डमरू की आवाज सुनी है, कुछ को हल्का सा प्रकाश दिखता है, लेकिन
वैज्ञानिक आज भी इसे मनोवैज्ञानिक प्रभाव कहकर टाल देते हैं। गुप्तकाशी की गुफा अब मंदिर का रूप ले चुकी है। श्रद्धालु वहां पूजा करने जाते हैं, लेकिन जो वास्तव में ध्यान की गहराई में उतरता है वही उस रहस्य से साक्षात्कार करता है जो केवल शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। भूतनाथ का यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। कोई इसे चमत्कार कहता है, कोई भावना, कोई भक्ति, लेकिन एक बात तय है, जो सच्चे मन से जाता है वो कुछ न कुछ अनुभव लेकर लौटता है। ये जगह खाली नहीं लौटने देती। कुछ वैज्ञानिक आज भी वहां रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला है। वे मानते हैं कि यह सिर्फ लोगों का विश्वास है, लेकिन जब हजारों लोग एक जैसी बात महसूस करते हैं तो क्या वो केवल भ्रम हो सकता है? तो दोस्तों, ये था भूतनाथ की रहस्यमयी गुफा का रहस्य, जो आज भी न पूरी तरह समझा जा सका है, न झूठा साबित किया जा सका है। शिवजी की ये लीला आज भी श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचती है। तो दोस्तों, ये था भूतनाथ की रहस्यमयी गुफा का अब तक न सुलझ पाया रहस्य। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? क्या आप ऐसी किसी रहस्यमयी जगह पर गए हैं? अगर ये कहानी आपको दिलचस्प लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में हमें बताएं क्या आप इस गुफा में जाना चाहेंगे। और हाँ, हमारे चैनल राइस पल्स हब को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम हर बार आपके लिए लाते हैं